हेलो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th का मैथ, जिसके एक्सरसाइज हम 4.5 पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। तो पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक समझाए थे और आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक इस वीडियो में समझाएंगे। तो स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट्स से विशेष आग्रह यह करना चाहूंगी, जो भी आप छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसे और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। जिस प्रकार से हम निस्वार्थ भाव से आपके लिए वर्क कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, इसी प्रकार से आप भी इस चैनल को निस्वार्थ भाव से शेयर करें। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, एक्सरसाइज है 4.5। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा 4x - 3y = 3 और 3x - 5y = 7। ये हमारी एक्सरसाइज, हमारा क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें इसमें क्या करना है, सबसे पहले इसे एक मैट्रिक्स फॉर्म में बनाएंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले इसे मैट्रिक्स फॉर्म में बनाते हैं। तो क्या है, 4 - 3 3 - 5 और x और y = क्या है, 3 और 7। तो ये क्या होता है हमारा, a x = b। तो x = क्या होता है, a इनवर्स b। तो हमें निकालना क्या है, इसमें a इनवर्स हमें b और xy की वैल्यू निकालनी है। तो हम इसमें सबसे पहले निकाल लेते हैं डिटरमिनेंट्स ऑफ a। तो क्या हो जाएगा, 4 5 जा 20 माइनस के और माइनस के 3 3 जा 9 और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो क्या बचा, माइनस के 11 बचा। तो डिटरमिनेंट्स ऑफ a हमारा क्या आ गया, 11। इतना समझ आया। और एड जॉइन a निकालने के लिए हमें क्या करना है, पहले a = क्या है हमारा, 4 - 3 3 - 5। तो इसके m1 m2 निकालेंगे तो m11 = क्या हो जाएगा, ये गया और ये गया तो माइनस के 5 और m12 तो ये गया और ये गया तो = 3। तो m21 = ये गया और ये गया और ये गया तो माइनस के 3 और m22 = क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, तो c11 = क्या है, माइनस के 5 और c12 = माइनस के 3 हो जाएगा और c21 = प्लस के 3 और c22 = 4। तो एड जॉइन a = क्या हो जाएगा हमारा, c11 क्या है, माइनस के 5 और ये माइनस के 3 और 3 4। ये इसका ट्रांसपोजिशन करके निकाल देंगे तो जो रो में है वो कॉलम में आ जाएगा, माइनस के 5 माइनस के 3 3 और 4। एड जॉइन की वैल्यू भी आ चुकी है हमारी। तो ए इनवर्स हमें निकालना है। तो क्या होता है, 1 डिटरमिनेंट्स ए एड जॉइन ए। तो रख देंगे 1 माइनस के 11 और ये क्या आया है, माइनस के 5 और माइनस के 3 और 3 4। ये आ गई वैल्यू, यहां तक कंप्लीट है, यहां तक कोई प्रॉब्लम। अब हमें क्या करना है, x = हमें निकालना है a इनवर्स b। तो a इनवर्स की वैल्यू क्या आई है हमारी, 1/11 माइनस के और माइनस के 5 माइनस के 3 और 3 और 4 और b की वैल्यू क्या है, 3 और 7। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस के 11 5 3 जा 15 और 3 7 जा प्लस के 21 और 3 3 जा माइनस के 9 और 4 7 जा 28। तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस के 11 = ये यहां से कितना बचा, 6 और यहां से 29 तो माइनस 19 बचेगा प्लस के। और ये
x की वैल्यू क्या होती है, x और y इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 अपॉन माइनस के 6 अपॉन 11, और यहाँ पर y इक्वल टू क्या हो जाएगा 19 अपॉन 11 माइनस के, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम क्वेश्चन को करेंगे, पहले क्वेश्चन को समझेंगे फिर क्वेश्चन को करेंगे। अगर आप इन सारे क्वेश्चंस को नहीं कर पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, एक जैसे क्वेश्चन आप दो की प्रैक्टिस जरूर करें, 2 क्वेश्चन हमेशा करें। ठीक है, 2 क्वेश्चन करें, 2 की 2-3 बार प्रैक्टिस करें, ताकि जब आप एग्जाम में करें तो इजीली जल्दी जल्दी से करते हुए चले जाएं, क्योंकि बोर्ड टाइम में इतना टाइम नहीं होता है बोर्ड के एग्जाम में कि आप बैठे सोचते रहें, फिर सोचते रहेंगे तो फिर सोचते ही रह जाएंगे, पेपर निकल जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में भी हमें यही निकालना है, तो करते हैं। 5x प्लस 2y इक्वल टू 3, 3x प्लस 2y इक्वल टू 5। तो ये है, पहले इसे मैट्रिक्स फॉर्म में करेंगे, 5 2 3 5 2 3 2 और एक्स वाई इक्वल टू 3 और 5। यहां तक कंप्लीट है। ठीक है, अब इसमें पहले हम डिटरमिनेंट्स, ये क्या है हमारा a x इक्वल टू b, तो x इक्वल टू क्या होता है हमारा a इनवर्स b, ये इधर आ जाएगा तो इधर मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में। ठीक है, तो डिटरमिनेंट्स ऑफ ए निकाल लेते हैं। सबसे पहले मैं डायरेक्ट निकाल रही हूं, आप निकाल, 5 2 जा 10 और 3 2 जा 6, तो क्या आ गया डिटरमिनेंट्स ऑफ ए 4 आ गया हमारा। इतना कंप्लीट क्लियर है। अब एडजॉइंट ए निकाल लेते हैं, पहले हम निकालेंगे, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 2 3 2, तो यहां से निकालेंगे हम M11, तो M11 ये गया और ये गया, तो क्या हो गया 2, और M12 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये गया और ये गया तो 3, ऐसे ही M21 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये गया और ये गया तो 2, और M22 ये गया और ये गया तो 5। C11 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, C12 इक्वल टू माइनस के 3, और C21 इक्वल टू -2, और C22 इक्वल टू 5। इतना कंप्लीट है, तो इसे निकाल देते हैं। एडजॉइंट ए इक्वल टू क्या होता है, C11 की वैल्यू क्या है 2, और फिर C12 की -3 2, और C22 5। और ट्रांसपोजिशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा 2 -3 -2 और 5। ठीक है, एडजॉइंट की भी वैल्यू आ चुकी है हमारी। अब x इक्वल टू क्या होता है हमारा a इनवर्स, x इक्वल टू होता है a इनवर्स, तो a इनवर्स की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। a इनवर्स इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन डिटरमिनेंट्स a और ai एडजॉइंट a, तो क्या हो जाएगा डिटरमिनेंट्स ऑफ a क्या आया 1 अपॉन 4, तो 2 -3 और -2 और 5, ये वैल्यू आ गई इसकी। यहां तक क्लियर है। तो x इक्वल टू क्या होता है a इनवर्स b, तो a की वैल्यू क्या है, इसे लिख दो x और y इक्वल टू, लिखते हुए चलेंगे ताकि बाद में कंफ्यूज ना हो। तो a इनवर्स की वैल्यू क्या है 1 अपॉन 4 और 2 -3 -2 और 5, और b की वैल्यू क्या थी 3 और 5, तो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 1 अपॉन 4 2 3 जा 6 और माइनस के 10 5 2 जा 10, फिर माइनस के 9 3 3 जा 9 और प्लस के 5 5 जा 25, तो क्या आ गया 1 अपॉन 4 और 6 माइनस के 4 और यहां से बचा 6, तो इसे कैसे लिख सकते हैं -4 अपॉन 4 और, तो
तो यहाँ से क्या बचा -1 और 4/6 तो 2 और 3 तो 2/3। तो y की वैल्यू क्या आ गई, सॉरी ये 25 है 25, तो यहाँ से क्या बचेगा 16। तो यहाँ से गलती हो गई यहाँ से, तो 16/4 तो 4 जा 16, तो क्या आ गया 4। तो x की वैल्यू क्या आ गई -1 और y की वैल्यू क्या आ गई 4 है। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन को करेंगे। इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। सभी ये क्वेश्चन एक ही तरीके से है। तो अब ये 3 वाला है, एक समझा देती हूँ एक खुद कर रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11, 2x + y + z = 1 और x - 2y और -z = 3/2 और 3y - 5z = 9। पहले इसे मैट्रिक्स फॉर्म में कर लेते हैं। 2 1 1 और 1 -2 -1 और यहाँ से 0 हो जाएगा 3 और -5 x by z और यहाँ से 1 3/2 और 9। ये x सॉरी a x और b। तो डिटरमिनेंट्स a निकालेंगे, तो ये गया और ये गया, तो 2 5 जा 10 प्लस के 10 हो जाएगा और 3 1 जा 3 माइनस प्लस के 3। यहाँ से 2 भी आएगा, फिर -1 ये गया और ये गया, तो 5 बन जा 5 माइनस के और ये 0 ही हो जाएगा, +1 ये गया और ये गया, तो 3 1 जा 3 माइनस 0। तो इसे करेंगे तो क्या हो जाएगा 13 2 जा 26 और माइनस प्लस के 5 ये 0 ही हो जाएगा और प्लस के 3, तो क्या हो गया 34। तो डिटरमिनेंट्स ऑफ ए क्या आ गया हमारा 34 आ गया। अब हमें निकालना है एडजॉइन। इसका एडजॉइन मैं निकाल के बता देती हूँ, फिर आप कर लेना। ठीक है, एडजॉइन निकालने के लिए 1 1 मैं लिख नहीं रही हूँ, यहीं से करा देती हूँ। M1 ये गया और ये गया, तो 5 जैसे मैट्रिक्स निकालेंगे इसी प्रकार से निकालेंगे। ये गया और ये गया, तो 5 2 10 प्लस के और ये 5 3 हाँ, तो प्लस के क्या हो गया 13 और M1 2, तो ये गया और ये गया, तो कितना बचा 5 बन जा 5 प्लस के क्या हो जाएगा यहाँ पर M12। ठीक है, लेकिन आएगा किसका माइनस का, और M13 = क्या हो जाएगा ये गया और ये गया, तो 3 बन जा ये गया और ये गया, तो 3 बन जा 3 और ये 0 की करोगे तो 0, तो ये आ गया 3। ठीक है, अब M21 तो ये गया था अभी, अब M21 एक तो ये गया और ये गया, तो 5 बन जा 5 माइनस के 5 और ये गया ये गई और ये गया, तो कितना बचा M12 ये गया और ये गया, तो क्या बचा 5 बन जा 5 माइनस के और 3 बन जा 3, तो माइनस के 8। तो इसे आप देख लेना कट गया है, वैसे 2 है 2 माइनस के मैं मिटा देती हूँ 1 और माइनस के 2 और -1 ये है और ये 3 है यहाँ पे सिर्फ। ठीक है, M12 और फिर M22 = क्या आ जाएगा ये गया और ये गया, तो 2 5 जा 10 माइनस के 10 और 0, तो माइनस के 10 ही बच जाएगा। फिर M23 ये गया और मतलब ये गया और ये गया, 2 3 जा 6, तो इसका क्या आ जाएगा M31 का 6 माइनस के, क्योंकि मल्टीप्लाई, और M23 का आएगा -6 और M31 ये गया और ये गया, तो क्या बचा 1 बन जा 1 और 3 बन जा 2 बन जा 2, तो क्या बचेगा 1 माइनस के, तो माइनस का 1 बचेगा यहाँ पर -1 ये गया और ये गया, तो 1 बन जा 1 माइनस के और
2 1 जा 2 माइनस के प्लस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 1 ही बचेगा ना, प्लस का 1 और m 3 2, तो ये गया और ये गया, तो 2 1 जा 2 माइनस के और 1 1 जा 1, तो माइनस के 1 बचेगा, ये गया m 2 1, ये गया और ये गया, तो ये और ये, तो 2 1 जा 2 माइनस के और 1 1 जा 1, तो यह माइनस के 3 बचेगा, दोनों माइनस के हो गए और m 3 3, ये गया और ये गया, तो 2 2 जा 4 और 1 माइनस के, तो 2 2 जा 4 माइनस के और 1 1 जा 1, तो माइनस के 5। अब इसे लिख दो, C11 इक्वल टू क्या हो जाएगा 13 और C12 इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस के 5 हो जाएगा, क्योंकि 1 है ये माइनस के, ठीक है, और C13 तो 3 ही रहेगा, C21 इक्वल टू प्लस के 8 हो जाएगा ये, क्योंकि 3 है, और C22 इक्वल टू माइनस के 10 और C23 इक्वल टू ये माइनस के 6 है तो 6 हो जाएगा, प्लस के 6 है तो ये माइनस के 6 हो जाएगा, माइनस का 6 है C31 इक्वल टू 1 और C32 इक्वल टू 3 और C33 इक्वल टू माइनस के 5। अब एड जॉइन A इक्वल टू क्या हो जाएगा 13 5 और 3 8 माइनस 10 6 और यहाँ से 1 3 और 5, यहाँ प्लस के 5 है तो ये माइनस के 5 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अब इसका ट्रांसपोजिशन करेंगे तो 13 13 5 और 3 8 माइनस 10 और माइनस 6 और यहाँ से 1 3 और माइनस 5, ये आगे एड जॉइन की वैल्यू। अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब है एड जॉइन निकालने के लिए, ए इनवर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट्स ए और एड जॉइन ए इक्वल टू क्या होगा 1 अपॉन 34 और एड जॉइन की वैल्यू क्या आई है हमारी 13 8 1 और 5 माइनस 10 3 और 3 माइनस 6 और माइनस 5। ठीक है, इतना समझ में आया। अब x इक्वल टू क्या है एक्स वाई जेड इक्वल टू ए इनवर्स बी, तो ए इनवर्स की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई 1 अपॉन 34 और 13 8 1 5 माइनस 10 3 3 6 माइनस के और माइनस के 5 इंटू बी की वैल्यू क्या थी हमारी 1 3 अपॉन 2 और 9, मल्टीप्लाई ना भी लगाओगे तो भी चल जाएगा, तो इसकी करते हैं मल्टीप्लाई 1 अपॉन 34 13 की मल्टीप्लाई करो 13 बन जा 13 और 8 की मल्टीप्लाई करेंगे 8 दिया 24, कैसे 3 अपॉन 2 इंटू 8, तो 2 4 जा 8 और 2 4 जा 8 और 4 दिया 12 प्लस 9 सेम 5 बन जा 5 और इसकी करोगे तो 5 3 जा 2 से 10 2 5 जा माइनस के 15 और 9 दिया 27, ऐसे 6 3 एकम 3 और 6 दिया तो 2 दिए 6 तो 3 दिया 9 माइनस के और प्लस के 5 9 जा माइनस के 45, तो क्या बचेगा यहाँ से 1 अपॉन 34 इक्वल टू 34 और 10 माइनस के 27 में से 10 गए तो प्लस के 17 और यहाँ 45 और 9 कितने हो गए 54, 54 में से 3 गए माइनस के 51। इतना समझ आया। अब इसके हम कैसे कर सकते हैं, एक्स वाई की वैल्यू कैसे आएगी, एक्स वाई जेड इक्वल टू 134 है तो 1 अपॉन 34 इंटू 1 अपॉन वो 34 तो कैंसिल, तो क्या आ गया 1। अब ऐसे ही 1 अपॉन 34 इंटू 17 17 एकम 17 17 दून 34 तो 1/2। अब
1/34 इंटू 51, 7×51, 7×2 34, तो -3/2। तो ये x की वैल्यू हो गई, ये y की और ये z की। इस प्रकार से वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 आप खुद कर लेना, सेम इसी प्रकार से करना है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू निकाल लेना, ओके, या मैं इसे करा देती हूँ जल्दी से। x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 4 और 2x प्लस वाई माइनस के 3z इक्वल टू 0 और x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2। तो डिटरमिनेंट फॉर्म में 1 -1 1 और इसे मैट्रिक्स फॉर्म में करेंगे 2 1 और -3 1 1 1 और यहाँ से यहाँ x y और z और यहाँ पर 4 0 2। डिटरमिनेंट्स ऑफ a इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका 10 आएगा, निकाल लेना। और एड जॉइन a इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसका 4 2 2 -5 0 5 और 1 -2 और 3। ये अब आप खुद सॉल्व कर लेना, इतना मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। अब इसे उसी फॉर्म में रख देना जिस फॉर्म में मैंने अभी तक आपको क्वेश्चन कराई हैं। आप एक एक दो दो प्रैक्टिस भी करेंगे तो आपको जल्दी से समझ आ जाएगा। इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है 2x प्लस 3y प्लस 3z इक्वल टू 5 और x माइनस 2y प्लस के z इक्वल टू माइनस के 4 और 3x माइनस के y माइनस के 2z इक्वल टू 3। तो मैट्रिक्स फॉर्म में सबसे पहले 2 3 3 और 1 -2 1 3 -1 -2 x y z और सेम 5 -4 और 3। डिटरमिनेंट्स ऑफ a निकालेंगे इसका, तो क्या आ जाएगा 2, ये गया और ये गया, तो माइनस के 2 2 जा 4 तो प्लस के 4 और माइनस 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 1 1 जा 1 और -1 सेम माइनस के 3 तो ये गया और ये गया 1 2 जा माइनस के 2 और 3 1 जा 3 और प्लस के 3 ये गया और ये गया, तो 1 1 जा 1 माइनस के और 3 2 जा 6 और माइनस प्लस के 6 तो क्या आ जाएगा 5 2 जा 10 और माइनस के 5 3 जा 15 माइनस के प्लस के 15 और यहाँ से 6 5 या 15 तो ये कितना आ गया इसका डिटरमिनेंट ऑफ 40। डिटरमिनेंट्स ऑफ ए कितना आ गया इसका 40। अब इसी प्रकार से हम क्या निकालेंगे इसका एडजॉइन ए। तो एडजॉइन ए मैं आपको सीधा लिखे देती हूँ क्योंकि अब हमने बहुत सारी प्रैक्टिस कर ली है इसलिए, ठीक है। एडजॉइन ए क्या आ जाएगा इसका, एडजॉइन ए इक्वल टू आ जाएगा इसका 5 3 9 और 5 माइनस के 13 1 5 11 माइनस के 7। इतना समझ आया। एडजॉइन निकाल लिया है, अब ए इनवर्स निकाल दो। ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट्स ऑफ ए और एडजॉइन एडजॉइन ए तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन डिटरमिनेंट्स ऑफ ए क्या है 40 और एडजॉइन क्या है 5 3 9 5 माइनस के 13 1 और 5 11 और 7। इतना आया समझ, यहां तक क्लियर है। अब x इक्वल टू क्या है a इनवर्स b, तो इसमें मल्टीप्लाई और कर दो 1 अपॉन 4 और जो ये है 5 3 9 5 माइनस के 13 1 5 11 7 और b क्या है 5 माइनस के 4 और 3। क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। x इक्वल टू
1/40 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 25 माइनस 12 और माइनस के प्लस के 27, 25 प्लस 52 प्लस के 3 और 25 माइनस 44, 44 माइनस 21। इसे करेंगे तो एक्स वाई जेड है एक्स की वैल्यू 1/40 और इसे कर दो 25 और 27 कितने बचे 15 और 30 कितने हो गए 40 और यहाँ से 55 और 25 80 और यहाँ से 45 65 में से 25 गए माइनस के 40। अब इसे कर देंगे तो 40 1 और 80 तो 2 और यहाँ -1 एक्स वाई जेड इसकल टू एक्स की वैल्यू 1 होगी, वाई की वैल्यू 2 और जेड की वैल्यू -1। इस तरीके से लिख देना है, ठीक है। इसी प्रकार सेम क्वेश्चन नंबर 14 है x माइनस वाई प्लस 2z इसकल टू 7 और 3x प्लस के 4y माइनस के 5z इसकल टू 5, 2x माइनस वाई प्लस के 3z इसकल टू 12। मैट्रिक्स फॉर्म सबसे पहले वन माइनस 1 2 3 4 माइनस 5 2 माइनस 1 और 3 एक्स वाई जेड इसकल टू 7 माइनस 5 और 12। सबसे पहले डिटरमिनेंट्स ऑफ है, अब आप पे निकालना आ गया होगा, डायरेक्ट लिख देती हूँ। पे इसकल टू 4 और एडजॉइन ए क्या आ जाएगा 7 माइनस 19 माइनस 11 और 1 माइनस 1 और -1 -3 और 11 और 7। इजी है, ये निकाल लेना आप M1 1 1 करके, ठीक है। अब ए इनवर्स इसकल टू क्या हो जाएगा, ए इनवर्स हो जाएगा 1 अपॉन डिटरमिनेंट्स ए और एडजॉइन ए। तो डिटरमिनेंट्स ए क्या है 4 है और एडजॉइन क्या है हमारा 7 1 -3 -19 -11 सॉरी 1 -1 और 11 और यहां से -11 -11 और यहां से -1 और 7 ये है। अब x इंटू बी की कर दो, x बाई जेड एक्स की मैंने यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू रख दी है 1/4 7 1 -3 19 -1 11 माइनस के है ये माइनस के 11 -1 7 और इसकी वैल्यू क्या है 7 -5 और 12। इनकी मल्टीप्लाई कर दो 1/4 7 7 49 और माइनस के 5 और 12 36 और 19 7 133 और माइनस प्लस 5 बन जाए 5 और 11 और 12 की करेंगे तो क्या आ जाएगा 132 11 7 77 माइनस के प्लस माइनस ही प्लस 5 और 12 7 84। अब इन्हें करेंगे 1/4 तो क्या बचेगा 8 और 37 तो 4 84 और 12 तो क्या आ जाएगा 2 1 और 3। तो ये x की वैल्यू हो गई, ये y की और ये z की।
इस तरीके से हमें करना है, ठीक है। इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 दे दिया है तुम्हें, ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स दी है, फाइंड ए इनवर्स यूजिंग ए इनवर्स सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। अब देखना जो आपको इक्वेशन दी हुई है, जो मैट्रिक्स दी हुई है वो सेम है, ठीक है। तो इसी से हम डायरेक्ट कर देते हैं। 15 है क्वेश्चन, मैट्रिक्स आपको दी हुई है ए इक्वल टू 2 -3 5 3 2 -4 1 1 -2, ये मैट्रिक्स आपको दी हुई है। तो ए इनवर्स क्या, ए एडजॉइन क्या निकलेगा इसका, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए -1 आ जाएगा इसका, और एडजॉइन ए इक्वल टू क्या आ जाएगा इसका 0 -1 और 2 2 -9 23 1 -5 और 13। ये मैंने सॉल्व किया हुआ है, लिख रखा है, इसलिए मैंने आपको डायरेक्ट करा दिया ये, ठीक है। क्योंकि हम निकालेंगे, मेथड मैंने आपको समझा दिया है, तो एक ही मेथड से करना है, बार बार उसे रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तो एक बार आप इसे इजीली 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप इजीली देखकर भी बता देंगे कि इसका क्या है। तो ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन एडजॉइंट ए इंटू डिटरमिनेंट्स ऑफ ए और एडजॉइंट ए। तो डिटरमिनेंट्स ऑफ ए क्या है 1 अपॉन -1 1 अपॉन -1 और एडजॉइंट क्या है 0 -1 2 2 -9 23 1 -5 और 13। और x की वैल्यू क्या है एक्स वाई जेड इक्वल टू क्या है, ये माइनस की मल्टीप्लाई हो जाएगी इसमें 0 1 -2 और -2 9 -23 और यहाँ पर -1 5 और -13। और इसकी ए बी सी की वैल्यू क्या यहाँ पर है, तो ये है 11 -5 और -3। इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 0 -5 2 3 जा 6 सेम माइनस के 11 दूनी 22 और प्लस 9 पंजे 45 माइनस के 45 माइनस के 45 और 23 3 69 प्लस के 69 और 11 और 5 पंजे 25 और 13 3 39। तो क्या आ जाएगा यहाँ से 1 2 और यहाँ से क्या बचेगा 3, क्योंकि 36 हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स वाई जेड की एक्स वाई और जेड ये एक्स क्यूब कंपेयर कर दो ना, 1 2 3 बचा, एक्स इक्वल टू 1 वाई इक्वल टू 2 और जेड इक्वल टू 3। इसी प्रकार से हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ दिया हुआ है द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑनियन 3 kg व्हीट एंड 2 kg राइस इज 60 रुपीज, ठीक है। तो लिख देंगे हम 1 kg कॉस्ट ऑफ 16 1 kg कॉस्ट ऑफ ऑनियन इक्वल टू एक्स 1 kg कॉस्ट ऑफ व्हीट इक्वल टू वाई 1 kg राइस इक्वल टू जेड, ठीक है। तो पहले में बोला है 4x प्लस के 3y प्लस के 2z इक्वल टू 60। दूसरे में बोला है 2x प्लस 4y प्लस 6z इक्वल टू 90 और तीसरे में बोला है 6x प्लस के 2y प्लस 3z इक्वल टू 70। यहाँ तक क्लियर है। तो फॉर्म में बना दो पहले 4 3 2
2 4 6 और 6 2 3 एक्स वाई जेड इक्वल टू क्या आ जाएगा 60 90 और 70। ये तो आप जानते ही हैं, ये ए एक्स और बी, ठीक है। अब एडजॉइंट ए क्या आ जाएगा, इसका डिटरमिनेंट से ए क्या आ जाएगा, पहले तो डिटरमिनेंट से ए इक्वल टू आ जाएगा 50 और एडजॉइंट इक्वल टू आ जाएगा एडजॉइंट ए इक्वल टू 0 -5 30 0 -20 -20 10 और 10, ठीक है। ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट्स ए और एडजॉइंट ए, तो डिटरमिनेंट्स ऑफ ए क्या है 50 और एडजॉइंट क्या है 0 -5 10 30 0 -20 और -20 10 और 10। अब ए इनवर्स एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी, तो ए इनवर्स की वैल्यू क्या है, ये है, बी की मल्टीप्लाई और कर दो इसमें 0 -5 10 और 30 0 -20 -20 10 10 और ये क्या है 60 90 और 70, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/50, तो इसकी 250 400 और 400 इसकी मल्टीप्लाई आ जाएगी, तो इससे 25 एक्स वाई जेड इक्वल टू क्या आ जाएगा 25 8 200 और यहाँ से 1 0 से 0 पानी 8 40 और पानी 8 40, तो एक्स इक्वल टू 5 वाई इक्वल टू 8 और जेड इक्वल टू, ठीक है। इस प्रकार से करना। तो स्टूडेंट्स इसी प्रकार से हमारी एक्सरसाइज 4.5 यहाँ पर समाप्त होती है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको सभी क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर फिर भी आपको कहीं क्वेश्चंस में कोई भी डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने वीडियो को यहाँ तक देखा, इसके लिए धन्यवाद। तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।